कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों और पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की कटाई है, जो यहाँ की मुख्य फसल है, उसकी कटाई पूरी जोरों पे है। और जोरों पे क्यों ना हो भाइयों, क्योंकि फसल कटाई का टाइम आ गया है। और दूसरा, मौसम में भी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। कभी रात में गड़गड़ की आवाज़ आवा है, कभी बादल छमछम करने लग जाए हैं। तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने अपनी गेहूं की जो फसल है उसको अच्छी प्रकार से समेट लेना है। परंतु इतनी जल्दी भी नहीं करनी है कि उस पर नमी का या उसका साफ़ सुथरेपन का ये भी हम ध्यान न रखें। ये ध्यान रखते हुए हमने ये काम करना है। भाई, हम जाना है कि सारी जो मोटी फसलें हैं, फसल है, सब्जी है, दालें हैं, बागवानी है, ये सारे काम हम कराएं। पर इसके साथ साथ बहुत से ऐसे सहायक धंधे भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं जो दुगना लाभ ले रहे हैं। यानी खेती तो वो कर ही रहे हैं, और कई भाई ऐसे हैं जो खेती जिनके पास नहीं है या बहुत कम है, वो भी ऐसे बहुत से सहायक धंधे जो है कराएं। उनमें पशुपालन है, जैसे डेयरी वगैरह करते हैं, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है। बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे हम खूब आमदन जो है ले सकें। ऐसा ही एक व्यवसाय है मधुमक्खियों का, जिससे जुड़ी हुई आज की जो बातचीत हम किसान भाइयों के साथ कर रहे हैं कि मधुमक्खी जो वंश हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, यानी कृत्रिम भोजन की व्यवस्था जो है वो किस तरह से करें और उसका क्या महत्व है। भैया, हम जाना है कि जो मधुमक्खी जो भाई पाड़ा है, उसमें एक तो बहुत सी बातें ध्यान रखनी है। जैसे बक्सों में पाली जाओ मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी बक्सों का निरीक्षण अच्छी प्रकार से कर लें, वो साफ़ सुथरे हों। और उनको आहार की जो व्यवस्था है, या यूँ कह सका है कि जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि कृत्रिम भोजन व्यवस्था, यानी कि अतिरिक्त आहार देना, इसका ध्यान रखना है। और जहाँ मधुमक्खी के बक्से रखे हैं, उनका जो रख रखाव है, स्थानांतरण है, बदलाव है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो सही स्थान पर होना चाहिए। एक गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनसे भी बचा के रखना है उनको। और जो कमज़ोर मधुमक्खियाँ हैं, उनको दूसरे बक्सों के साथ मिलाना, दूसरे फ्रेमों को निकालना और रखना, और मधुमक्खी के जो बक्से हैं उनकी पैकिंग इत्यादि करना। और हमारे जो बक्से हैं भैया, वो कहाँ रखें, किस स्थान पर रखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कृत्रिम भोजन व्यवस्था की। कृत्रिम भोजन व्यवस्था का अर्थ भाई ये है कि हम ये तो जाना है कि मधुमक्खियाँ खुद ही भोजन बनावा है। मधुमक्खी जो है दूसरे जो पालतू हमारे जीव हैं, पशु हैं, उनकी तरह हमने रोज़ उनको भोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक संभव हो सका, मधुमक्खियाँ जो हैं अपने परिवार की, यानी अपने छत्तों की, अपने परिवार की जो आपूर्ति है, फूलों का पराग है, मकरंद है, उसको इकट्ठा करके करें। मुख्य भोजन उनका फूलों से पराग और मकरंद इकट्ठा करना है। परंतु कई बार ऐसी स्थिति आवा है, ऐसी परिस्थितियाँ आवा है कि मधुमक्खियों को जो प्राकृतिक फूल हैं, रस है, पराग है, मकरंद है, ये मिलता ही नहीं है। ऐसा जैसे जो गर्मी बढ़ेगी
जैसे जून का महीना अगला आएगा, मई जून का, मई में भी अप्रैल मई जून, इसमें गर्मी बढ़ना शुरू हो जाए, तो ज़्यादातर जून के महीने से आगे की बातें हम विशेष तौर पे आवा हैं, तो उस वक्त इनको ये मकरंद और पराग मिलता नहीं है। ऐसे समय में हमने क्या करना है, जो मधुमक्खी पालने वाले भाई हैं उनको कृत्रिम भोजन देना है। कृत्रिम भोजन कैसे देना भाई? उसमें एक तो चीनी की चाशनी और एक पराग पूरक भोजन, ये देना है। ये खिलाने की ज़रूरत है उनको। मधुमक्खी और उसके शिशु हैं छोटे छोटे, जो उसके विकास वास्ते है, उनकी वृद्धि वास्ते है, मकरंद और पराग बहुत ही ज़रूरी है। मकरंद से तो उन्हें ऊर्जा मिला है और पराग से उन्हें प्रोटीन मिला है जो उनके शरीर का विकास करा है। पराग खाने से जो कमेरी मधुमक्खियाँ हुआ हैं उनकी ग्रंथियों का विकास हुआ है, जिससे निकले हुए रस को, सफ़ेद दूध रस को जो शिशु हैं छोटे छोटे, इनको खिलाया जावा है। तो मधुमक्खियाँ उन्हीं फूलों से भोजन इकट्ठा करा हैं जो विषैले नहीं होंगे। कई फल फूल विषैले हुए हैं, वहाँ से वो मकरंद या पराग नहीं लेंदी। पराग और मकरंद के फूल जहाँ पर पूरे साल हों, बरस भर हों, वहाँ पर तो खूब मज़े हैं उनके, कोई हमने कृत्रिम भोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु कई बार ऐसी होती है, जिस तरह अपने उत्तरी भारत की बात करें विशेष तौर पे, जैसे मैं कह रहा था कि जून के महीने से लेकर विशेष तौर पे मई जून के और सितंबर तक, सितंबर से अक्टूबर फिर आगे शुरू हो जाए, इस वक्त जो हम मधुमक्खी पाल रहे हैं उसमें भोजन की थोड़ी कमी रवा है, क्योंकि उस वक्त फूल वगैरह जो है कम रवा है। और जो हम दूसरी फसलें बोआ हैं जिनमें फूल वगैरह हों, कई बार फसलों में आवा है, जैसे तोरिया है, सरसों है, उनमें भी क्योंकि उस वक्त होंगे नहीं वो, तो इस प्रकार हमने उनको फिर क्या करना पड़ा, यदि भोजन उन्हें नहीं मिला, पराग उन्हें नहीं मिला, मकरंद उन्हें नहीं मिला, तो कृत्रिम भोजन देना है। तो इसकी जानकारी हमने ज़रूर होनी चाहिए और ज़रूरत के अनुसार उनको देना है। वैसे तो हम जाना है कि जो मधुमक्खियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें तो ये मकरंद है, पराग है, इसको इकट्ठा करके भी रखा है और अपने घर में जहाँ पर हमने छत्ते रख करके वहाँ भी रखा है। परंतु फिर भी क्या हुआ है कि समय आने पर वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मधुमक्खियाँ तो रोज़ खाएंगे उनको, और जो छोटे बच्चे हैं, वंश हैं उनको उनसे हम शहद लेते रहे, तो उनका पालन पोषण करने वास्ते भाइयों हमने वो जो कृत्रिम भोजन है उसको देना ही पड़ेगा। और यदि नहीं देंगे तो फिर वो मधुमक्खियाँ मरना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, और हमने वो सही फ़ायदा जो है, हम जो शहद है वो नहीं दे पाएंगे। एक मधुमक्खी परिवार को कितनी चीनी की चाशनी बनानी है, ये हमने देखना है कि हमारे पास मधुमक्खियाँ कितनी हैं, कितने बक्से हैं, कितनी संख्या उनकी। फिर भी आम तौर पे हम देखा है कि जो हमने साधारण कॉलोनी बना रखी है उसमें 400 से 500 मिलीलीटर की चीनी की चाशनी एक सप्ताह में देनी ज़रूरी है। एक सप्ताह दे दें और फिर अगले सप्ताह फिर उसी तरह उसको दें। इस प्रकार देने वास्ते 1 किलो चीनी, 1 लीटर पानी, उसको भाइयों अच्छी प्रकार से उबाल लें। उबाल के फिर उसको ठंडा कर लें और फिर एक सफ़ेद मोम जामे में उसमें डाल दें। ऊपर से उसके गांठ ला दें या फिर बांध दें उसने किसी से पिन से, और इसके बाद नीचे उसके ना साथ में 3-4 सुराख कर दें किसी सुई से या पिन से। उससे क्या होगा भाइयों कि जो मधुमक्खियाँ हैं अपने आप रस लेना शुरू कर देंगी। छत्ते के अंदर उसको लटका देंगे हम और वो धीरे धीरे अपने आप रस लेना शुरू कर देंगे। तो इस ऐसे में ये जो हमने काम करना हुआ है, जो हमने कृत्रिम बात कर रहे हैं हम, मधुमक्खियों के उस पर लिफाफा लटकाना है और सुराख कर रहे हैं, तो ये शाम के समय करना भाई। चीनी की जो चाशनी है हमेशा शाम के समय देनी चाहिए, क्योंकि दिन में दूसरी जो कॉलोनी की मधुमक्खियाँ हैं वो भी आका शुरू हो सका उस पर, यानी कि लूट मार सी मचा सका है। कई मधुमक्खियाँ फिर छोटी जो मर सका उसमें। तो इस तरह से हमने चाशनी जो है शाम के समय देनी है। ये भी ध्यान रखना है भाइयों कि जो चाशनी हमने गुड़ से, शक्कर से या सीरे से, इससे नहीं बनानी, इसका प्रयोग नहीं करना,
क्योंकि इसके खिलाने से जो मधुमक्खियाँ हैं वो बीमार हो सका है, दस्त लग सका है उन्होंने। इसलिए हमें जब भी हमने पराग या मकरंद ये उपलब्ध ना हो तो हमने कृत्रिम भोजन, जिसकी हमने चाशनी की बात करी है, उन वंशों को देना है ताकि वो अपनी वृद्धि जो है समय अनुसार करती रहें। और हमारे को जो शहद की ज़रूरत है, यानी कि जितना शहद हम चाहवा हैं उतना शहद हम ना मिलता रहे, इस तरह से उनको ये लगातार फीडिंग हम देते रहें। पराग पूर्वक भोजन भी हुआ एक, जो शिशु हैं, शिशु छोटे छोटे, उन इस तरह के भोजन की जरूर हुआ है। इसमें उसको थोड़ा सा स्वादिष्ट तो नहीं, पर थोड़ा सा मधुमक्खियों की जो जैविक ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति वास्ते भी हमने थोड़ा सा भोजन दे देना चाहिए। पराग पूरक भोजन बनाने में सोयाबीन का आटा काम में ला सका है। आटा ऐसा होना चाहिए भाइयों जिसमें तेल की मात्रा कम हो, यानी कि लगभग 5% से ज़्यादा ना हो। सोयाबीन का जो आटा है मधुमक्खियों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करा है, यानी कि उनका वो स्वादिष्ट लगा उन्हें। इस करके हमने स्वादिष्ट बनाने वास्ते उसमें कुछ और दूसरे पदार्थ भी मिला सका है। जिस तरह से सोयाबीन का आटा ले लिया और 25 भाग सोयाबीन का आटा, 15 भाग पाउडर दूध ले ले, 10 भाग मेडिसन या बेकरी यीस्ट हुआ जिसने वो ले लें, या 40 भाग पीसी हुई चीनी, 10 भाग शहद में आटे की तरह गूँथ ले उसको। तो ये फिर इसको शहद और चीनी मिलाने से इस भोजन में कई दिन तक नरमाई बन जाएगी। थोड़ा शहद मिला दें इसमें और भोजन जब बन जाएगा यो तो इसमें बड़ी नरमाई बन जाएगी, कई दिन तक रहेगी। इस भोजन की लगभग 100 ग्राम की या 7500 ग्राम की पेड़ियाँ बना लें, कागज़ पर रख लें उसना, और जो फ्रेम है, फ्रेम की ऊपर वाली टॉप बार जिसने बोला है उस पर उल्टा कर रख दें। एक खुराक एक कॉलोनी के लिए एक हफ्ता आराम से चल जाएगी। इसके बाद इसने दोबारा भी दे दें। हम पराग और शहद का मिश्रण एक बाग में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो हमारी मधुमक्खियां हैं उनके जो वंशज हैं उनमें काफ़ी मजबूती मिलेगी, उनका जीवन बढ़िया चलेगा, वृद्धि होगी उनके शरीर में, और हम जो उसके प्रवेश द्वार हैं मधुमक्खियों के उसको पोस्ट लगा के उसको इकट्ठा कर सका। एक बात आई कि भोजन, और भोजन के साथ भाइयों एक ज़रूरत और है मधुमक्खियों की, वो है जल की, पानी की। जिस तरह से हम मानना है कि भोजन की ज़रूरत है, ये तो हम मान गए कि जो भोजन पराग से मकरंद से इकट्ठा कर लें वो, और जिस वक्त नहीं है भोजन तो हम कृत्रिम भोजन ना दे दें जिसके हमने जिक्र करा। उसके साथ साथ जो पानी की ज़रूरत है भाइयों वो तो गर्मी में बल्कि ज़्यादा पड़ेगी, सर्दी में थोड़ी कम। इसलिए मधुमक्खियों की ज़रूरत के अनुसार हमने जो है जिस तरह मकरंद और पराग भोजन देना है, इसी तरह से उनको पानी की ज़रूरत भी होती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सर्दियों में तो वो पानी बहुत कम पिया है, और गर्मियों में के मौसम में एक मधुमक्खी का वंश लगभग 1.25 लीटर पानी एक दिन में खपत कर लेता है। और सर्दियों में तो बात करें तो 100-150 मिलीलीटर एक दिन का काफ़ी रहा है। तो कई बार हमारे साथ पानी के हम वो टंकी बना कर रखा या कुछ ऐसा पानी का वो स्रोत होना चाहिए, परंतु यदि ना हो ऐसा कुछ हमारे पास तो हम एक घड़ा ले लें, गड्ढे में ऊपर से ढक लें और नीचे उसका छेद कर लें। छेद करके भाई उसके नीचे कोई चीज़ लटका दें, कपड़ा वगैरह बांध दे ऐसे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा टप टप पानी गिरेगा, और या रस्सी बांध दे, कपड़ा डाल के रस्सी बांध दे, तो उससे क्या होगा, वो जो स्टैंड सा बना होगा रस्सी का उसका, तो उससे जो है हमारी मधुमक्खियाँ पानी लेती रहेंगी और उसे बैठ कर पानी पीते रहेंगी। तो इस तरह से हमने भाइयों मधुमक्खियों वास्ते जो है भोजन की व्यवस्था भी करनी है, यानी कि कृत्रिम भोजन की, जब मकरंद और फूलों पे रस ना हो, और साथ में पानी की व्यवस्था भी करनी है। और जो बक्से हैं उनका रख रखाव भी भाई हमने करते रहना है, ताकि हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो हमने खूब आनंद देवा, खूब शहद देवा मिठा, और हमने खूब जो है लाभ हो। और भाइयों आगे भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले सुन लें यू लोकगीत।
रंग बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो रंग बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो हल लेके जब घर ते चाले खेता के महाली ओए पहला के गल घुंघरू बाजे बाज रही घंटाड़ी टन 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 रहट चले और मीठे गीत सुनावे ओ चौकर देने हरी भरिया फसल खड़ी लहरावे ओ मन ललचावे याद सतावे आए ना भरतार रंग बसंती सरसम फूली छाई मस्त बहार हो बैर विरोध कति ना राखे प्यार उमड़ रहा धरती पे सादा खाना सादा पीना स्वर्ग उतर गया धरती पे चम चम करती आई गोरी सीतरा बड़ी रे लाई गोरी पायल की झनकार हो रंग बसंती सरसम फूली फिर मेरे गवा की डार हो बांध भरोटा सिर पे ठाके चले झूमती नारियां सिर पे दो खड़ ठाके चाले गावे गीत पनहारियां इंदिरा ने देश बना दिया है सब मिलके रहो देशा में नाम कमा दिया है और मिलके चलो वाले में डूबी दिखा गए शांति की राह सब मिलके रहो
गांधी जी की इस धरती की बात सुनाऊं खास मैं, अंग्रेजा के होश उड़ाए नेताजी सुभाष ने। भगत सिंह का देसियो, राजगुरु सुखदेव का, हया भया हरियाणा मारा हर महादेव का। लक्ष्मी चंद जी कवि हुए भाई, बहुत घने विद्वान थे। दीन बंधु सर छोटू राम जी इस धरती की शान थे। ओ पीली पगड़ी हरी चूंदड़ी झूम रहा संसार हो, रंग बसंती सरसम फूले बरसन क्या प्यार हो। मारी धरती मारी माँ, इस फिल्म का यो गीत भाई ने सुना। और भाई ये बात कर रहे हैं तापमान की। अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मौसम आमतौर पर साफ रहने की संभावना है, खुश्क हवाएं चलेंगी। और भाइयों कल जो हम कार्यक्रम की बात करेंगे किसानवाणी कार्यक्रम में, उसमें जो विषय लेके आएंगे, पहला विषय रहेगा चर्चा का शकरकंदी की काश्त में सावधानियाँ। और साथ में एक और विषय रहेगा जिस पे हम चर्चा करेंगे आज की नसीहत के अंतर्गत, नवजात कटड़े बछड़ू के लिए खीस का महत्व, इस बारे में। तो ये दोनों विषय पर चर्चा हम कल करेंगे। और भाई जैसे मैं बात कर रहा था कि एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे, वो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो किसानों से और बाहर दोनों से जुड़ा हुआ है, जानकारी से जुड़ा हुआ विषय है, किसान कॉल सेंटर जिसका नाम है। भाई हम जाना है कि आजकल कोई भी काम हम कर रहे हैं वो तकनीक का काम है। टेक्नोलॉजी जो है उसको हमने साथ रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो दौड़ है आजकल उन्नति की, उसमें थोड़ा पिछड़ जाएंगे। इसलिए जो किसान कॉल सेंटर है वो किसानों के लिए विशेष तौर पे बहुत ही कारगर है। क्योंकि भाई जाना हम कि जिस तरह से हमारे खेत में फसल खड़ी है, कोई भी सब्जी खड़ी है, कोई बागवानी खड़ी है, या कोई पशु है बीमार हो गया अचानक, तो हम एकदम कई बार जा नहीं पाते, घर से बाहर नहीं निकल पाते। एक किसान में खेती कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, और उसने देखा कि किसी खेत में हमारे में कुछ दिक्कत आ रही है, बीमारी है, कीट है, कुछ ना कुछ है दिक्कत, तो वो क्या करेगा, जा नहीं सकता, आज नहीं जा सकता वो, तो कल तक ज़्यादा फसल ख़राब हो सका है। सब्जी है, जिस तरह सब्जी रातों रात ख़राब हो जाए, और कई ऐसी बीमारियाँ में भाइयों जिस तरह से ब्लास्ट वगैरह के रोग हैं, तो वो ख़त्म कर दे रातों रात ने फसल ने। तो ऐसे में हमने एकदम सलाह लेनी हो, पूछना हो क्या मने करना है, तो वो है किसानों के लिए एक ही बहुत ही बड़ा सिंबल है, वो है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर वास्ते के द्वारा जो हमारे किसान भाई हैं, एकदम फ़ोन के द्वारा जो कृषि विशेषज्ञ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कहीं भी हो, कुरुक्षेत्र की बात जैसे हम करें,
तो उनको हम एकदम सूचना दे सका है कि मैं इस नाम का किसान हूँ, उस गांव से बोल रहा हूँ और मेरे खेत में ये फसल खड़ी है और उसमें इस तरह की बातें मेरे को नज़र आ रही है, पीला पीला ये ऐसा लग रहा है, हरा हरा ऐसा लग रहा है, कुछ काला काला सा ऐसा नज़र आ रहा है, तो वो अंदाज़ा उनको बता सका है। तो इसके वास्ते क्योंकि जो किसान कॉल सेंटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कभी भी हम उस पर करेंगे कॉल तो वो फ्री रहेगी, कोई पैसा उस पर नहीं लगेगा। जिस तरह से हिसार की बात कर रहे हैं तो आम तौर पे हिसार का जो किसान कॉल सेंटर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1800-180-3001। तो हम इस पे संपर्क कर सका है। कई बार ऐसा भी देखने में आया भाइयों कि हमारी बात नहीं हुई, किसी भी कृषि विज्ञानी से हमारी बात नहीं हुई, फिर भी आपकी जो कॉल है वहाँ पर चली गई। जब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है कहीं चला गया हो, कहीं प्रशिक्षण पे जा रहा हो, किसी किसान की बात सुन रहा हो या कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा हो, वो सुन नहीं सका हो, तो वो आपकी कॉल जो है वहाँ पर पहुँच गई। तो जब भी वो उसे काम से फुर्सत उसे ना मिलेगी तभी वो तुरंत आपसे बातचीत करेगा और आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेगा। इसी तरह से किसान कॉल सेंटर पूसा नई दिल्ली है, इसका भी कॉल वो टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551 और इसके साथ है 1551, 2 है इसमें। तो हम कभी भी इस पे संपर्क कर सका है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रतिदिन। मौसम की जानकारी वास्ते हमने यदि संपर्क करना है तो इसका टोल फ्री नंबर है 1800-180-1717। तो इन पे हम जो है संपर्क कर सका है। तो इस तरह से किसानों के वास्ते जो किसान कॉल सेंटर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो और किसान भाइयों देखो कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। भाइयों से लेवा इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।